तो सर नए रायपुर के इस हिस्से में कभी आके बैठे हैं जहाँ पर लोग स्वागत है। हमारे आरंग विधानसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है और हम लोग इधर से आना जाना कभी यहाँ भी आते हैं। आना जाना तो लगा हाँ, रहता होगा, ही है। लेकिन इधर कभी भी बैठ के यहाँ पर चाय वाय का लुत्फ उठाएं। पिए चाय तो पिए। जब मैगी खा ही लिए तो चाय भी पिला ही दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए चाय पीते पीते और भी सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। हाँ पहले चाय का ऑर्डर दे देते हैं। चलिए और छोटे टी भाई स्टॉल वाले कैसे से हैं? जानती हूँ। बढ़िया चाय पिलाओ। अच्छा एक बात बताइए, जानते हैं इनको कौन है? हमारे आरंग क्षेत्र के विधायक रह चुके सर। अच्छा मैं एनसीसी में था तब वहाँ आए थे चिखली में। तब से जानते हो? कैंप में गए थे। फोटो भी था मेरा। अच्छा एनसीसी कैंप में गए थे तब से। मौसम का भी लुत्फ, सवालों की लिस्ट भी लंबी है। और तो मेरा सवाल यही रहेगा, क्योंकि जब जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, जहाँ जहाँ जाते जा रहे हैं कोई ना कोई आपके पहचान का मिलता जा रहा है। आपने पढ़ाई में वकालत की पहले, फिर आपने जब पीएचडी करने की बारी आई तो विधानसभा की कार्रवाई पर ही पीएचडी करके डॉक्टर नवीन मार्कंडे बन गए। तो एक बात पूछूं, सच सच बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जन्म ही राजनीति करने के लिए हुआ था क्या? मतलब पैदा होते ही सोच लिया था? मम्मी ने बोले बेटा क्या बनेगा? बेटा मेरा बहुत अच्छा करेगा राजनीति में। देखिए हमारे कोई ऐसे बैकग्राउंड और पारिवारिक बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी से मुझे बचपन से पब्लिकली होना, पब्लिकों के बीच रहना, बड़ों के बीच रहना, मतलब अपने एज से बड़ों के साथ रहना, सीखना, ये इच्छा शक्ति थी। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि आप कई बड़े दायित्व में रह चुके हैं, एबीवीपी के आप संगठन मंत्री रहे, आप विधायक भी रहे आरंग से, आप आज संगठन का बड़ा दायित्व भी निभा रहे हैं, प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपने अलग अलग फेज देखा, राजनीति में हर किरदार जिया और भी किरदार जीने हैं आपको। मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना, और अभी से शुभकामनाएं, आपको बड़े बड़े दायित्व मिले। लेकिन कभी कठिनाइयां इस बात को लेकर नहीं हुई, क्योंकि युवा थे आप और कई सीनियर लीडर्स रहे होंगे, वो आपकी बातों को कई बार इस वजह से भी इग्नोर करते होंगे क्योंकि आप एक युवा चेहरा हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है आप कैमरे में थोड़ा डिप्लोमेसी दिखाएं, बट ये बताइए युवाओं को दिक्कत होती है राजनीति में आने में? क्योंकि जब सीनियर्स क्या उन पर दबाव बनाने, या सीनियर्स अपने विचार को पहले आगे रखते हैं? देखिए राजनीति में युवा और सीनियर जो दो लोग हैं वो दोनों राजनीति हैं, और इसमें हम अपनी एज के अनुसार से अपनी भूमिका के अंदर जब हम यूथ रहते हैं तो निश्चित रूप से हमको भी अच्छा रहता है और बड़ों को भी अच्छा रहता है। अच्छा। जब हम एक दूसरे की भूमिका पर अतिक्रमण करना जब चाहें, या कहना चाहिए कि इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसके कारण से कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो अधिकार है या भूमिका है उस पर जब अतिक्रमण होता है तब ये टकराहट होती है। अच्छा, तभी मतलब सामंजस्य बना रहेगा तब राजनीति बेहतर तरीके से चलती रहेगी। बिना सामंजस्य का और बिना अच्छी सोच के, सकारात्मक सोच के राजनीति कभी नहीं हो सकता। तो ये बताइए कि राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं आप? मैं राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती इच्छा शक्ति और विज़न, और तीसरा आप डटे हैं और आप में धैर्य है तो आपका आने वाला समय लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। तो लक्ष्य आपका रीजनल होना चाहिए, ओके होना चाहिए, तब हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। बिल्कुल। तो आइए नेताजी थोड़ा देर बैठते हैं, कुछ बातें और जो बची हैं वो भी सवालों को पूरा कर लेते हैं। तो आजकल हम देखते हैं नेताजी कि आजकल की जो राजनीति है उसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है। क्या आपको लगता है कि अब नेता का काम कम और उसकी सोशल मीडिया मौजूदगी ज़्यादा दिखाई देती है? हाँ, आज के अगर डेट में देखते हैं तो निश्चित रूप से पहले लोगों की सोच रहता था कि सेवा करो और उसको बताने की ज़रूरत नहीं। आज ऐसा रहता है कि कुछ भी करो वो पब्लिक को दिखाओ ताकि आपको वो नोटिस करें, और अच्छा करे बुरा करे वो सेकंड पार्ट है। तो उस तरह से एक सोच बनी है और उसको जो है आज फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो नीचे से लेके ऊपर तक
यूथ राजनीति से ले को भी ले और बड़े राजनीति को भी ले, तो कहीं ना कहीं सबका सोशल साइड में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट और काफ़ी समय देते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने कार्यों को प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के बीच कि वो उसको नोटिस करें और अच्छा बुरा का वो पहचान करें। बिल्कुल। आपकी अपेक्षा के अनुसार बीजेपी सरकार प्रदेश में कैसे चल रही है आप लोगों की सर? बहुत अच्छा है। पब्लिक ने जिस विश्वास के साथ विष्णुदेव साई जी की सरकार लाए हैं, उस आधार पर ये बेहतर उनके सोच पर खरा उतरे। क्योंकि विपक्ष एक सवाल लगातार बीजेपी पर उठाती आई है। विपक्ष का कहना ये होता है कि केंद्र बीजेपी को चलाता है और छत्तीसगढ़ में डमी नेताओं को बैठाया गया। इस पर आपका क्या टेक है? छत्तीसगढ़ की जनता ने समर्थन दिया है और अपना सपोर्ट दिया है और उस कारण से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और नेतृत्व सौम्य सहज सरल जो पब्लिक को भाता है ऐसा नेतृत्व दिया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक जो सोच और कर्म है उस पर एक बार विचार करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बताइए कि अभी आप सरल व्यक्तित्व का जिक्र कर रहे थे, तो मैं एक सवाल आपसे और पूछ लेती हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे उनको, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं डिफाइन करूंगा कि उनका व्यक्तित्व जितना महान है और बड़ा है, सोच बड़ा है, उनका हृदय विशाल है, तो उसके अनुसार से उनकी सोच जो पब्लिक सेवा का, जनता के प्रति जो उनकी समर्पण और सेवा और योजना के माध्यम से कुछ अच्छा करने का जो सोच है वो उनको परिपूर्ण बनाता है। तो चलिए सर, अब रैपिड फायर की बारी है जी, आइए। और मुझे लगता है कि थोड़ा लोकेशन भी चेंज कर लेना चाहिए मौसम का लुत्फ उठाते उठाते। बिल्कुल। कि अगर आपका सवालों का जवाब देते देते दिमाग गर्म हो गया हो तो ठंडा भी हो जाएगा। मुझे भी तो मैनेज करके चलना है। चलिए, तो रैपिड फायर के सवाल शुरू करें। तो रैपिड फायर का पहला सवाल है, विधायक बनना ज़्यादा मुश्किल है या संगठन चलाना? मुझे लगता है कि संगठन चलाना ज़्यादा मुश्किल है। तो राजनीति में आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी? मेरी सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास है और सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मुझे डर रहता है कि कहीं उनकी भावनाएं हट ना हो और उसको बनाए रखूं। ये मेरा ये है। अगर डॉक्टर नवीन मार्कंडे राजनीति में नहीं होते तो क्या होते? मैं डॉक्टर होता। डॉक्टर का मतलब MBBS जो मतलब डॉक्टर्स लोगों हैं, को वो सेवा लोगों का करने इलाज करते। तो मेरी विजन वो था। एक ऐसा नेता जिसे आप बेहतरीन वक्ता मानते हैं? मेरे बेहतरीन वक्ता और इंस्पायर मैं जिनसे हुआ वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। जेनजी को राजनीति में आने की सलाह, हाँ या ना? हाँ, आना चाहिए राजनीति बिल्कुल में। आना चाहिए। तो जेनजी लोग राजनीति में आने की तैयारी करो। एक ऐसी राजनीतिक गलती जिसे दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे? मुझे लगता है कि पब्लिक के जो विश्वास है उसको नहीं तोड़ना चाहिए और उसको दोहराना भी नहीं चाहिए। राजनीति में सबसे जरूरी क्या है, ईमानदारी या रणनीति? राजनीति में सबसे जरूरी है रणनीति और रणनीति से ही अपनी लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। नेता जमीन पर ज्यादा दिखे या सोशल मीडिया पर? जमीन पर जो नेता दिखेगा वही सोशल मीडिया पर दिखेगा, क्योंकि बिना वर्क किए आप सोशल मीडिया में नहीं आ सकते। ठीक है, युवा नेता को आक्रामक होना चाहिए या संतुलित? संतुलित होना चाहिए। राजनीति में दोस्ती ज्यादा जरूरी है या नेटवर्किंग? दोस्ती के साथ नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनापन की भाव जो होता है और नेटवर्क होता है तो वो बहुत बेहतर होता है। एक शब्द में 2028 की रणनीति? एक शब्द में कहूँ तो 2028 में हम ऐसी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे कि जनता हमें पुनः आशीर्वाद प्रदान करेगी। आज के युवाओं का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा? आज के युवा का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है डेवलपमेंट। लोग डेवलप चाहते हैं और उसके साथ में उसका रोजगार, एजुकेशन, रोजगार चाहते हैं। वोट काम देखकर या चेहरा देखकर? वोट तो काम देखकर और विजन देखकर होना चाहिए। AI मौका या खतरा? ये दोनों है। आप जो है उसको अपने ढंग से और आपके लिए वो है
सहज बनाने के लिए आपके कार्यों को, तो आप अगर उस रूप में उसका उपयोग करते हैं तो आपके वो मौका है और दोस्त है, और अगर उसको गलत उपयोग करते हैं तो वो आपके लिए खतरा है। राजनीति में परिवारवाद खत्म होना चाहिए या अनुभव भी जरूरी है? परिवारवाद नहीं आना चाहिए, और अनुभव का महत्वपूर्ण है, तो अनुभव को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये बता दीजिए कि एक युवा नेता में सबसे जरूरी गुण क्या होता है? एक युवा नेता में सबसे जरूरी उसके गुण बनना चाहिए, वो है विज़न होना चाहिए। किसी भी फील्ड में हम जब काम करते हैं तो उसका एक विज़न होना बहुत ज़रूरी है, लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, और रीज़न के साथ काम करना चाहिए, कोई ना कोई रीज़न के साथ, तो वो परफेक्ट होता है और हम पूर्ण होते हैं। तो चलिए, वैसे रैपिड फायर भी खत्म हो गया है और आखिरी सवाल की बारी है। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, संगठन की जिम्मेदारी तो निभा ही रहे हैं डॉक्टर नवीन मार्कंडे, किंग मेकर तो है ही, लेकिन क्या 2028 में डॉक्टर नवीन मार्कंडे फिर से किंग की भूमिका में नजर आएंगे, यानी चुनावी राजनीति में कमबैक करेंगे? ये तो अब बड़ों का है, क्योंकि मेरी जो जिम्मेदारी है वो प्रदेश में आने वाला समय हम पुनः सरकार बनाएं और प्रदेश महामंत्री के नाते रणनीति भी बनाएं और उस पर काम करें, और लोगों को पब्लिक के बीच हम रहें कि जितना अच्छा हो सके। लेकिन अगर इस बीच अगर संगठन अवसर देती है तो निश्चित रूप से मैं जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहूँगा, हमेशा रहूँगा।